आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। आध्यात्मिक वीडियोज़ की श्रृंखला में आज के वीडियो का विषय ये है कि प्राण का क्या महत्व है। दुनिया में कुछ भी प्राण के बिना नहीं चल रहा है, क्या सजीव क्या निर्जीव, क्या अंदर क्या बाहर, क्या चेतन क्या अचेतन, सभी जगह पर प्राण क्रियमान है। हमारे अंदर जो भी प्रवृत्तियां हैं वे किसी कोड के समान हैं, लेकिन प्राण उस कंप्यूटर को चलाने के लिए विद्युत ऊर्जा बिजली के समान है, पावर के समान है। उपनिषदों में ऐसा भी कहा गया है कि प्राण से बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इसलिए इस प्राण के महत्व को हमें एक बार फिर से अपनी समझ में उतारने की ज़रूरत है। जैसे हर एक व्यक्ति को एक सहारा होता है जीवन में, परिवार का सहारा होता है, दोस्तों का सहारा होता है, धन का सहारा होता है, अपने ज्ञान का, अपने विद्या का, अपने बल बुद्धि का सहारा होता है। ठीक वैसे ही इस प्राण का, इस ऊर्जा का भी एक सहारा होता है। ये प्राण ऊर्जा मानो सांप के लिए मणि के समान है। योगी इस प्राण के अंदर में अपने आप को कुंभक करके स्थिर रखते हैं और वे ऐसी कोई दिनचर्या फॉलो नहीं करते हैं जिसमें कि उनकी ऊर्जा में थोड़ा सा भी व्यवधान आ जाए। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी कभी कभी हम और आप उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि हमें ये समझ में आता है कि बाकी सब कुछ जो कुछ भी बाहर में हो रहा है, यह सब कुछ अगर हम यहाँ पर नहीं भी होते तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, और हमारे हो जाने से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। आया भी है तो ये शून्य के उस पार दशमलव की डिजिट में आया होगा, जिसका एक तरह से होना नहीं होने के ही बराबर है। लेकिन अगर मान लो कि कुछ हमारे होने से फ़र्क भी पड़ा है, तो इतना तो निश्चित है कि जिस परम संभावना को लेकर के हमारी आत्मा ने एक शरीर धारण किया और इस जगत में कदम रखा, भौतिक जगत की दुनिया में, इस अर्थली रियल में, वो तो प्राणों में अवस्थित होना ही था। प्राण, आत्मा, शरीर और सांस जब एक साथ मिल जाते हैं तब एक नए ही रेजोनेंस का जन्म होता है और एक नई ही चीज़ समझ में आती है, जो अकेले न तो सिर्फ आत्मा के पास है और न अकेले सिर्फ प्राणों के पास है। शरीर एक जंक्शन के समान है। शरीर के अंदर जो चक्र हैं वही असली स्टेशन है, जहाँ पर सभी प्रकार की गाड़ियों का मिलन होता है। रेलगाड़ी, मालगाड़ी, बुलेट ट्रेन, सुपरफास्ट ट्रेन। हम लोग जिस दुनिया में आए हैं, इस दुनिया की कुछ अच्छी चीज़ों को देख करके इस दुनिया की उन अच्छी यादों को हम संजो लेते हैं और थोड़ी ही देर के बाद हम भूल जाते हैं कि इस दुनिया में आने की हमें क्या प्राइस चुकानी पड़ी है। इस दुनिया में आना कोई बहुत अच्छी न्यूज़ नहीं है, गुड न्यूज़ नहीं है। यहाँ पर आने के बाद हर तरह से आप बचपन से लेकर के युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था और मृत्यु तक भी होने वाले सभी अनुभवों के कारण एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। इसीलिए एक तरफ तो हम यहाँ पर आकर के इस संसार में रहते हुए इस संसार की चुनौतियों में अपने स्टैंडर्ड को रीच करते हैं, अर्थात चुनौतियों से मुकाबला करना सीखते हैं और धीरे धीरे चुनौतियों का लेवल भी बढ़ता जाता है, हमारी क्षमताएं भी बढ़ती जाती हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली उसी समय एक और भी चीज़ घटित होती है। एक आत्मा इस संसार से, यानी कि इस संसार से नहीं बल्कि इस संसार के बंधनों से, इस संसार में जो लोअर एक्सपीरियंसेस हैं, दुखद एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे अपने आप को मुक्त करने का एक रास्ता तलाश रही होती है और वह कोई प्रकट हो करके नहीं रोकती है।
एक 8वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा सोचता है कि मुझे अपने सहपाठी बच्चों की तरह और अधिक नंबर लाने की ज़रूरत है, और एक +2 में पढ़ने वाला बच्चा सोचता है कि मैं पॉलिटेक्निक कर लूँ या इंजीनियरिंग कर लूँ या मेडिकल कर लूँ। इसी तरह से हर एज में अपनी-अपनी एक चुनौती होती है। लेकिन इस सब के क्रम में, यानी कि समय के गुज़रने के साथ-साथ कहीं न कहीं अपने अंदर में ये दृढ़ विश्वास हो जाता है कि अब इस संसार में रह कर के इस संसार में आगे बढ़ना सीखना ही वास्तविक और अंतिम सत्य है। और देखा जाए, अगर सिर्फ़ ये संसार कंपैरिज़न में हो तो गलत नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर में आत्मा भी है, और आत्मा अगर नहीं होती तो न शरीर होता न प्राण होता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ शरीर यहाँ पर बिना आत्माओं के भी हैं, और कुछ शरीर ऐसे भी हैं जिनके अंदर में अटलांटियन एज के या आर्किमिडियन एज के या महाभारत काल के या वैदिक काल के या पौराणिक काल के कुछ महान वैज्ञानिकों, मनीषियों, सेजेज या ऋषियों की आत्माएँ आ गई हैं, या योगियों की आत्माएँ आ गई हैं, या सम्राटों, राजाओं, बादशाहों की आत्माएँ आ गई हैं। होता है, कुछ समय के लिए ऐसा भी होता है। कारण क्या है कि जब इस दुनिया में कोई एक महान आत्मा आती है और शरीर में रहते हुए अपना काम पूरा करती है, और जब उसका शरीर छूटता है तो उच्चतर जगत की शक्तियाँ उसके जीव शरीर को, उसकी आत्मा को तथा उसकी चेतना को तथा उसके प्राणों को संजो करके रख लेते हैं, और उस व्यवस्था को फिर कभी से पुनर्अवतरित होने का मौका दिया जाता है। कई बार प्राणों को छोड़ भी दिया जाता है, जैसे प्राणों का अपना एक अलग ही लेवल का कार्य है। जैसे हम कहते हैं कि पुनर्जन्म हुआ, तो परदादा दादा का फिर से उसी खानदान में, उसी वंश में पुनर्जन्म हो जाता है, और वहाँ पर वो आते हैं और फिर से एक नया जीवन जीना शुरू करते हैं। तो कई बार इसमें सिर्फ प्राणों का आवागमन होता है कि हम एक ही तरह की एनर्जी को एक फैमिली में अनुभव करते हैं। जब हम किसी खास फैमिली में जाते हैं, और समय गुजरने के साथ शरीरों में तो बदलाव होता है, आयु, उम्र में और अवस्था में बदलाव होता है, लेकिन उस परिवार की ऊर्जा एक ही जैसी रहती है। ये अनुभव करने की चीज़ है, ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। इसीलिए जो प्राण अपने आप को कभी-कभी, मतलब प्राणों की इच्छा के अनुसार उनको छोड़ दिया जाता है और वो आ जाते हैं फिर से जन्म लेकर के। तो ये कहा नहीं जा सकता कि प्राण अपने आप में कोई इकाई है, यूनिट है, एंटिटी है या बीइंग है या नहीं है। लेकिन जहाँ तक जीव शरीर की बात है, जहाँ तक आत्मा की बात है, जहाँ तक चेतना की बात है, तो उच्चतर आत्माएं भी इस जगत में आती हैं, तथा उच्चतर बीइंग्स भी इस जगत में आती हैं, जैसे महरलोक की बीइंग, स्वर्गलोक की बीइंग, या फिर तपोलोक की बीइंग, या फिर इंद्रलोक की बीइंग, या फिर ब्रह्मलोक की बीइंग्स। कई बार साकेत, वैकुंठ, गोलोक, कैलाश और मणिद्वीप की बीइंग्स भी आ सकती हैं। वहाँ की जो सबसे अल्टीमेट, सबसे सुप्रीम गॉड हेड, अल्टीमेट बीइंग भी आ सकती है, जैसे राधा जी आ सकती हैं, कृष्ण भगवान आ सकते हैं, राम जी आ सकते हैं, विष्णु भगवान आ सकते हैं, हनुमान जी आ सकते हैं। और कई बार उस लोक की कुछ अन्य विभूतियाँ भी आ सकती हैं जो वहाँ पे भी रहती हैं। कुछ अपनी साधना पूरी करने के ख्याल से आती हैं, कुछ अपनी बोरियत को, बोर्डम को मिटाने के लिए भी आ सकती हैं। किसी के अंदर में ये आकांक्षा हो सकती है कि मेरे कुछ मित्र, मेरे कुछ संबंधी संसार में छूट गए हैं, मैं उनको ले आऊँ। तो इनमें से जो बहुत ऊपर की दुनिया की बीइंग्स हैं, वो जब नीचे की दुनिया में आती हैं तो उनको नीचे खींचा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर की
जो दुनिया है, अर्थली रियल्म्स की दुनिया, यहाँ पर तो सभी प्रकार के विकार मौजूद हैं। स्वार्थ भी है और परमार्थ भी है। तो जो लोग यहाँ पर पहले से ही मौजूद हैं और जिनको ले जाने के लिए वो ऊपर की आत्मा या आत्मा आई थी, हो सकता है कि नीचे वाली आत्माएं इनको पकड़ करके नीचे के रियल में खींच लें, यहीं पर जकड़ करके रख लें और उसका पतन हो जाए। लेकिन ये तभी तक होता है जब आत्मा सामान्य से 1 या 2 सीढ़ियाँ ऊपर के लोकों में हो या उपलोकों में हो। जब आत्मा बहुत ऊपर के उपलोकों या लोकों की होती है तो इस बात की संभावना बहुत कम ही बनती है कि उसका पतन होगा। वो अपने समय से आती है, उसका शेड्यूल होता है, उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, हो सकता है, लेकिन वो ज़्यादा मैटर नहीं करता है और फिर वो आत्मा अपना लक्ष्य पूरा करके चली भी जाती है। इनमें से जो डिवाइन रियल्म्स है, जैसे विष्णु भगवान का लोक है, भगवान शिव जी का लोक है, या कृष्ण का है, राम का है, माता का है, मातृसत्ता का है, तो इनमें से जो बीइंग्स आती हैं उनको पकड़ पाना आसान नहीं होता है, उनको समझ पाना आसान नहीं होता है। हो सकता है वो पूरे जीवन काल में यहाँ रह जाएं और उनका भाई ही उनको पहचान ना सके, उनकी पत्नी ही उनको पहचान ना सके, उनका बेटा ही उनको पहचान ना सके। और ऐसी आत्माएं अपने आप को प्रकट करने की कोशिश भी नहीं करती हैं, अपने आप को मुक्त करने की कोशिश भी नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, उनको मुक्त होना नहीं, वो पहले से ही मुक्त हैं। उनकी डिवाइनिटी में, उनकी प्योरिटी में तथा उनकी उच्चता में, यानी कि उनकी हाइट में कहीं भी रत्ती भर का भी, रंच मात्र का भी उनको ना शक होता है, ना शुबह होता है, ना संदेह होता है। संदेह की वहाँ पर जगह ही नहीं रहती है, इसीलिए वो आराम से आती हैं और मुक्त होने की कोशिश नहीं करती हैं। जिस उद्देश्य से आती हैं, जैसे कि कोई आत्मा अपने सेल्फ को जानने की कोशिश में आती है, फिर से हालांकि वो मुक्त है लेकिन फिर से पुनर्परिभाषित करके एक बार आती है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती तो उसका काम नहीं चलता, लेकिन कई बार उस लोक के अधिष्ठाता की आंतरिक इच्छा भी हो सकती है कि इस बार तुम जाओ या उस बार तुम जाओ, क्योंकि समय तो अनंत है और दुनियाओं की कोई कमी नहीं है। जब ये पृथ्वी नहीं रहेगी तो फिर किसी दूसरी पृथ्वी पर जीवन पनपेगा, और जब वो पृथ्वी भी नहीं रहेगी तो फिर किसी दूसरी पृथ्वी पर दुनिया शुरू होगी। और जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स समझ रहे हैं, इसके पार जो अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी बियॉन्ड द वेल, उसके पार क्या है और वो कितना बड़ा है, इसका तो किसी को अंदाज़ा नहीं है ना। और ये भी तो हो सकता है कि अगर सच में ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार का जो यूनिवर्स है, बहुत बड़ा अनंत यूनिवर्स है, वो हो सकता है ससीम हो ही ना, वो असीम हो। और अगर वो असीम नहीं भी है, सिर्फ बहुत बड़ा है, फिर भी हमारी कॉम्प्रिहेंड करने की एबिलिटी से तो बहुत बड़ा हो गया ना। तो अब समझा जा सकता है कि यहाँ पे कितनी बार पृथ्वियाँ जन्म ले सकती हैं और आत्माएं वहाँ पर जा सकती हैं। इसलिए डिवाइन लोग की आत्माओं को जब जब जन्म लेने की इच्छा होगी, जहाँ पर भी जाना होगा, आना होगा, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। और ना उनके लिए रिसोर्सेज की कमी है या टाइम की लिमिटेशन है। वो जब, जहाँ, जिस समय भी, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में पुनर्अवतरित होना चाहेंगे, वो आ जाएंगे। तो जो उच्चतर लोक हैं, उच्चतर आयाम हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है वहाँ तक पहुँचना है, वापस पहुँचना है। ध्यान दीजिए, मैं उन डिवाइन आत्माओं की बात कर रहा हूँ जो मान लो कि वैकुंठ लोक से आई है, जैसे जय और विजय आए थे, क्योंकि उन्होंने ऋषियों को रोक दिया था। तो ऋषियों को रोक दिया था तो ऋषियों ने शायद उन्हें कह दिया था कि, शाप दे दिया था कि तुम भी नीचे जाओगे। तो जब भगवान विष्णु आए तो उनके अनुग्रह से
उनके 7 जन्मों के श्राप को घटा करके 3 जन्म कर दिया गया था, जिसमें कि वो बहुत ही बड़े-बड़े शक्तिशाली राक्षसों के रूप में पैदा हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से द्रोह तथा ईर्ष्या का, शत्रुता वाला मार्ग चुना, क्योंकि हम मित्रों का जितना चिंतन नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा शत्रुओं का चिंतन करते हैं, शत्रुता का चिंतन करते हैं। तो लगातार भगवान विष्णु का या उनके अवतारों का चिंतन करते रहने से मरते समय, यानी कि भगवान विष्णु ने जब उनका वध किया, उनके अवतारों ने उनके शरीर को समाप्त किया, शांत किया, तो उस वक्त वो फिर उन्हीं में चित्त की अवस्थिति होने के कारण वो उन्हीं के लोक में चले गए। ऐसा बहुत सारे शास्त्रों में तथा संतों की वाणी में भी कहा गया है कि मनुष्य जीवन भर जिसका सबसे ज़्यादा चिंतन करता है ना, तो वो चिंतन ही इसलिए करता है क्योंकि वो उसमें सबसे ज़्यादा फंसा हुआ है, आसक्त है या अनुरक्त है, आग्रहशील है, समर्पित है, प्रेमिल है। तो जिस चीज़ का भी आप सबसे ज़्यादा चिंतन करते हैं, मरने के समय में आप स्वाभाविक रूप से उसी का चिंतन करेंगे और अंत समय में आपकी गति भी उसी प्रकार होगी। तो जो हम सभी लोग मनुष्य लोग की बीइंग्स, यहाँ पर हर तरह की आत्माएं आती हैं शरीर धारण करके। पशु लोक से भी आते हैं, प्रेत लोक से भी आते हैं, गंधर्व लोक से भी आते हैं, पिशाच लोक से भी आते हैं, यक्ष लोक से भी आते हैं, अप्सराएं, यक्ष, यक्षिणियाँ, देवता तथा पाताल लोक के नाग, गंधर्व, राक्षस सभी ऊंचे से ऊंचे लोक के ऋषि, तपस्वी, देवता, महात्मा तथा खुद भगवान भी यहाँ पे आते जाते रहते हैं। योगी भी आते हैं और यहीं पे हमेशा प्रायः बने रहने वाला मनुष्य भी बार बार आता रहता है। तो ये बात उनकी नहीं हो रही है जो यहाँ पर रह रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मनुष्यों को उस वैकुंठ लोक की, उदाहरण के लिए भगवान विष्णु के लोक की स्मृति करनी है अगर, तो हम लोगों की तो बात ही नहीं हो रही। बात उन डिवाइन आत्माओं की हो रही जो ऑलरेडी वैकुंठ लोक से डिसेंडेड हुई हैं, किसी कारणवश हुई हैं, भगवान की इच्छा से या घूमने की इच्छा से या साधना करने की इच्छा से। लेकिन उनके लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो सिर्फ जहाँ से आए हैं वहाँ तक पहुँच जाएं। और हम सब कहीं ना कहीं से आए हैं, क्योंकि ये पृथ्वी लोक स्थायी दुनिया नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए कुछ लोग यहाँ पर बार बार जन्म लेना पसंद करते हैं। एक जगह कहा भी गया है कि अधो गच्छन्ति तामसाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। तो जो लोग तमोगुणी होते हैं वो नीचे के लोकों में चले जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद भी चले जाते हैं, पशु योनि में चले जाते हैं, नरक में चले जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, प्रेत बन जाते हैं, पिशाच बन जाते हैं, भटकने वाली आत्माएं बन जाते हैं, या फिर राक्षस बन जाते हैं पाताल लोक में। पाताल लोक भी 7 हैं, अतल, सुतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इसमें भी कितने ही उपलोक हैं। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो यहीं पे पैदा हो रहे हैं बहुत समय से और यहीं पे फिर आएंगे। वो ऊपर जाने से भी इनकार कर देते हैं, लेकिन उनके कर्म और विचार तथा भावनाएं इतनी भी खराब नहीं हो गई, इतनी भी नहीं गिर गई हैं कि वो फिर से पशु योनि में या नरक के रास्ते पर चल पड़े। कुछ आत्माएं चाहती हैं कि मैं जहाँ पर हूँ उससे थोड़ा ऊपर उठूँ। तो जब हम किसी की याद करते हैं, जैसे उद्धव कृष्ण भगवान के भक्त थे, या राधा जी कृष्ण जी को याद करती थी, गोपिकाएं याद करती थीं, या फिर जैसे माँ पार्वती ने जब फिर से जन्म लिया, सती जी ने जब देह का त्याग किया तो माता पार्वती ने फिर से जन्म लिया, तो वापस उन्होंने फिर से शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्या की। ध्यान दीजिए, वो ऑलरेडी कैलाश से डिसेंडेड थी, पृथ्वी पर आई, पर्वत के यहाँ उनका जन्म हुआ, दक्ष प्रजापति के यहाँ, और फिर से उन्होंने तपस्या की और फिर से शिव को पुनर्प्राप्त किया।
तो जो डिवाइन आत्माएँ हैं उनको भी वहाँ से आने के बाद फिर से प्राप्त करने के लिए उसी मार्ग से गुज़रना पड़ता है। उतना ही साधन करना पड़ता है, उतनी ही तपस्या करनी पड़ती है और फिर भी माया उनका रास्ता रोकती है, प्रलोभन उनका रास्ता रोकते हैं तथा शैतान उनको भटकाते हैं, जैसे शैतान ने जीसस को भटकाया। उन्होंने कहा कि तू पर्वत से कूद जा और अपने परमपिता से कह कि वो तुझे बचाएं। तो जीसस ने कहा कि शास्त्रों में यह भी लिखा है, प्रभु का यह भी वचन है कि तू प्रभु से कुछ प्राप्ति करने के लिए किसी चीज़ के लालच में, किसी चीज़ के लोभ में उनसे प्रार्थना मत कर, तू बस वैसे ही उनकी भक्ति कर। तो क्राइस्ट की वृत्तियाँ, जो जागतिक वृत्तियाँ हैं, क्षीण हो चुकी थी और उनका उद्देश्य हायर था, इसलिए उनको पहले से पता था। इसलिए शैतान का मतलब है कि वृत्तियाँ जो उनके मन में लालच उठा होगा, उनके सामने प्रलोभन आया होगा। हम सबके जीवन में पर प्रलोभन आते हैं, तो हमें लगता है कि थोड़ी देर के लिए इस प्रलोभन में डूब ही जाने में क्या दिक्कत है, थोड़ा भटक ही जाएंगे, अभी तो बहुत समय है, फिर से साधना कर लेंगे, फिर से उठ जाएंगे। नहीं, अगर आप एक बार गिर जाते हैं तो ये तथाकथित शैतान की बहुत बड़ी जीत होती है, माया के लिए एक बहुत बड़ा जुआ होता है। क्योंकि अगर आप एक बार गिरेंगे ना, जो चीज़ यहाँ पर एक बार हो गई है वही इटर्निटी तक होती रहेगी। आप फिर से चढ़ते रहेंगे, फिर से गिरते रहेंगे। इसलिए एक बार गिरना एक बार के लिए गिरना नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए बार बार गिरना हो जाता है। और जितना हम समझ रहे हैं उतना लंबा स्पैन हमें दिया नहीं गया है, हमें एक छोटा सा स्पैन दिया गया है। उदाहरण के लिए हम ये कह सकते हैं कि हम कल्पजीवी हैं, कल्पों तक यहाँ रहेंगे, युगों तक रहेंगे। एक एक कल्प में सहस्रों चतुर्युगियाँ होती हैं और ब्रह्मा जी के दिन में हजारों देवताओं के साल गुजर जाते हैं। और ये इतना बड़ा समय है, ब्रह्मा जी का एक दिन का समय भी इतना बड़ा है। फिर ब्रह्मा जी का जो 100 साल है वो कितना बड़ा है, मतलब आप और हम इसे गिनती करने बैठेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, हम बौखला जाएंगे। लेकिन फिर भी जो समय का जो स्केल है हमें बहुत छोटा ही मिला है। यह 2 दिन का भी हो सकता है, यह 15 दिन का भी हो सकता है। और इस 15 दिन के अंदर में ही हमारा तथाकथित देववर्ष या महाकल्प गुजर जाता है। क्योंकि इस 15 दिन के अंदर में भी देवताओं का एक दिन, देवताओं का एक साल और एक कल्प शामिल है, और ब्रह्मा जी का एक दिन शामिल है, ब्रह्मा जी का पूरा साल भी शामिल है और 100 वर्ष भी शामिल है, लेकिन सूक्ष्म वर्ष में है। मान लो कि हमें 15 दिन का 21 दिन का एक स्केल दिया गया है या एक साइकिल दी गई है। क्या हम सिर्फ 21 दिनों तक अपने मन को सभी विकारों से बचा सकते हैं? अगर हम एक बार बचा लेते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए बचा लेते हैं। क्यों बचा लेते हैं? क्योंकि मूलभूत बात यह है कि इस 15 या 21 दिन के या 7 या 10 या 11 दिन के चक्र में भी समय को अगर हम सूक्ष्म खंडों में विभाजित कर दें तो इसके अंदर में ही कितने कल्प और महाकल्प तैयार हो जाएंगे। योग वासिष्ठ में जब देवी सरस्वती जी ने लीलावती को उस कक्ष के अंदर एक परमाणु जितने स्थान में छिपे हुए पूरे राज्य में घुमाया, और उसके अंदर में भी जो एक कक्ष था उसके अंदर में भी वो ले गई, तब पता चला कि एक कमरे के अंदर में पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। और ये सूक्ष्म कल्प हैं और इनका निर्माण पदार्थों से नहीं होता है, लेकिन अनुभव पदार्थों जैसा ही होता है। कहने का मतलब ये है कि ये कहा जा सकता है कि नहीं, जिस दुनिया में हम हैं जैसे मैं भी इस दुनिया में हूँ, तो अगर मैं अपने माथे को टच करता हूँ तो मुझे ये ठोस लगता है, या मैं अपनी उंगली को पिंच करता हूँ तो यहाँ पर पेन होती है, अगर कस के दबाओ तो उससे पता चलता है कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे कमरे के अंदर या जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ पर आकाश तत्व के अंदर एक छोटे से परमाणु जितने स्थान के अंदर अगर पूरा राज्य, पूरा देश, पूरी पृथ्वी आ जाए तो इसे क्या कहेंगे? और फिर उसके अंदर चले जाऊँ और उस राज्य के अंदर उस एक छोटे से महल या एक
कुटिया के अंदर, एक कमरे के अंदर फिर मैं चला जाऊँ, तो इधर मेरा 1 सेकंड गुजरेगा और वहाँ पर कई 100 साल गुजर जाएंगे। और फिर उस महल के अंदर, उस कमरे के अंदर जो वहाँ पर जो एक परमाणु के बराबर स्थान है, अगर उसके अंदर की दुनिया में चला जाऊँ, तब तो फिर यहाँ पर मेरे 1-1 सेकंड में वहाँ पर हज़ारों लाखों साल गुजर रहे हैं। और अगर मैं उसके अंदर चला जाऊँ, तो यहाँ पर 1 सेकंड गुजर रहा है और वहाँ पे करोड़ों साल गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि केवल ब्रह्मांड के पार, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के पार ही केवल बियॉन्ड द वेल यूनिवर्स नहीं है या मल्टीवर्स नहीं है, बल्कि इस छोटी सी दुनिया के अंदर में भी उतनी ही विशाल और अनंत दुनियाएं छिपी हैं, जिसका परसेप्शन लीलावती को हुआ था माँ सरस्वती की कृपा से। और जब ऋषि श्रेष्ठ ने भगवान श्री रामचंद्र जी को ये बताया था कथानक के माध्यम से, तो भगवान श्री रामचंद्र जी जो हैं उनको तत्वज्ञान हुआ था। तो ऋषि वशिष्ठ उन 7 ऋषियों में एक हैं, जो अत्रि, जमदग्नि, विश्वामित्र, वशिष्ठ, जो भी 7 ऋषि हैं हमारे। और एक ऋषि बहुत ही महान हैं, ये अनादि हैं। कहने को आप कह सकते हैं कि हाँ, जो आकाश में 7 तारे दिखाई देते हैं, तो उन तारों की एक उम्र होती है, लेकिन ये आपके कल्प में हैं, ये आपके ब्रह्मा जी की सृष्टि के 7 तारे हैं। और ऐसे 7 तारे हर एक ब्रह्मांड में होंगे, हर एक ब्रह्मा जी की सृष्टि में होंगे। और जो महाब्रह्मा है, जैसे महाविष्णु है, जैसे महाशिव है, तो उस महाब्रह्मा के अंदर में कितने ही विराट ब्रह्मा छिपे हुए हैं। और न तो उधर से उसका कोई अंत है और न इधर से सूक्ष्म में इसका कोई अंत है। जो भी आत्माएं डिवाइन लोक से आई हैं, उनको सिर्फ अपने लोक तक पहुंच जाना ही एक समस्या होती है, या कहा जाए कि चैलेंज होता है, चुनौती होती है। तो फिर आप समझ लीजिए कि हम और आप कहाँ पर खड़े हैं। और चूँकि हमारी इस छोटी सी दुनिया के अंदर में भी, एक मॉलिक्यूल के अंदर में भी पूरे यूनिवर्स छिपे हुए हैं, और उनके अंदर में भी पूरे यूनिवर्स छिपे हुए हैं, और उनका जो टाइम का स्केल है वो हमारे टाइम के स्केल से बहुत ही सूक्ष्म है, सूक्ष्मतम है। इसलिए अगर हम 21 दिनों तक भी शुद्धता से, या 11 दिनों तक भी सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, त्याग, सम, दम, तप, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, किसी को तकलीफ़ नहीं देना, किसी को पीड़ित नहीं करना, तथा यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अभ्यास कर लेते हैं, तो हम एक तरह से पूरे कल्प के लिए, पूरे ब्रह्मा जी की आयु के लिए अपनी मुक्ति को सुनिश्चित कर लेते हैं। क्योंकि जो सूक्ष्म में है वही विराट में भी है, और मरने के बाद हम इसी सूक्ष्म दुनिया में जाएंगे, मॉलिक्यूलर दुनिया में जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारा शरीर जीवित है, तब तक हम अपने लिए किस तरह की दुनियाओं का निर्माण कर रहे हैं? द्वेष का, राग का, लड़ाई झगड़े का, नफरत का, काम वासना का, लोभ का, या फिर त्याग का, शांति का, सद्भाव का, साहचर्य का, भाईचारे का, ईश्वर की भक्ति का, साधना का, पवित्रता का, ब्रह्मचर्य का, तथा देवलोक की ऊर्जाओं का? सब कुछ हमारे ही हाथों में है। पहले भी सब कुछ हमारे ही हाथों में था, और आज भी सब कुछ हमारे ही हाथों में है। सवाल ये नहीं है कि हम कब चलना शुरू करेंगे, चलना तो हम कब से ही शुरू कर चुके हैं। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर एक बार इसकी तरफ से आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि कई बार आंखें बंद रखने का, अनजान बने रखने का ही फितूर होता है, लेकिन जब आंखें खुल जाती हैं तो डर लगता है, क्योंकि तब पता चल जाता है कि हम किधर जाने वाले थे। तो जो ध्यान की साधना है, ऐसा नहीं है कि आप बहुत पवित्र हो जाएंगे या एकदम से जीवन को आज से बदल लेंगे या कल से नई शुरुआत करेंगे। नहीं, आप ऑलरेडी चल ही रहे हैं कहीं ना कहीं। ध्यान से बस आपका अवलोकन पैना हो जाएगा, शार्प हो जाएगा,
और आप ऑब्ज़र्व करने लगेंगे कि ये सब किधर जा रहा है, दुनिया किधर जा रही है, आप किधर जा रहे थे बस। यही ध्यान साधना है और कुछ नहीं है।